हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही साफ पता चलता है, ये स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप अभी सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तब भी यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार में जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस स्कीम से फायदा उठा सकता है। अक्सर हमारे माता पिता या दादा दादी अपने पैसों को कहीं ना कहीं निवेश तो करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी स्कीम्स की सही जानकारी नहीं होती। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप उन्हें गाइड कर पाएंगे, ताकि वे अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर निवेश करके बेहतर रिटर्न ले सकें। भारत सरकार ने यह स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए तैयार की है, जिसमें निवेश करने पर उन्हें बेहतरीन ब्याज दर और पूरी सुरक्षा दोनों मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी जानकारी दूंगा। कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना ब्याज मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है और जरूरत पड़ने पर पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है। यह भारत सरकार की एक सरकारी स्कीम है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह उपलब्ध है। इसमें आपको एक मुश्त राशि 5 साल के लिए पैसे जमा करनी होती है, जिस पर सरकार हर 3 महीने में ब्याज देती है। यह ब्याज सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है, यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर के बाद की पहली तारीख को। 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो इस स्कीम की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और यह एक्सटेंशन आप बार बार करवा सकते हैं, हर बार 3 साल की अवधि के लिए। इस स्कीम का मकसद है कि सीनियर सिटीजन बिना किसी रिस्क के स्थिर ब्याज दर पर निवेश करें, ताकि उन्हें मिलने वाले ब्याज से वे अपने खर्चे आसानी से चला सकें। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच है और उसने रिटायरमेंट ले लिया है, यानी उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल चुके हैं, तो वह भी रिटायरमेंट की तारीख से 3 महीने के अंदर इस स्कीम में निवेश कर सकता है। रक्षा सेवा, डिफेंस पर्सनल के लिए यह आयु सीमा 50 वर्ष है, बशर्ते उन्होंने रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो। लेकिन ध्यान रहे, एनआरआई और एचयूएफ इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। खाता आप सिंगल नाम से या अपने पति पत्नी के साथ जॉइंट नाम से खोल सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही नॉमिनेशन की सुविधा भी इसमें मिलती है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम जमा राशि 1000 रुपए है और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो कई अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सभी खातों में जमा कुल राशि 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से 30 लाख से अधिक जमा हो गया तो उस अतिरिक्त राशि पर आपको केवल सेविंग अकाउंट का ब्याज यानी करीब 4% ही मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 8.2% ब्याज नहीं मिलेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। अभी वर्तमान दरों के अनुसार इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। खास बात यह है कि जब आप खाता खुलवाते हैं तो यह दर पूरे 5 साल के लिए फिक्स हो जाती है, यानी चाहे आगे ब्याज दर घटे या बढ़े, आपको पूरे 5 साल तक 8.2% का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन जब आप 5 साल के बाद स्कीम को एक्सटेंड करते हैं तो उस समय जो नया इंटरेस्ट रेट लागू होगा वही अगले 3 साल के लिए लागू होगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। हालांकि इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर एक साल में ब्याज 1 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपकी कुल वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो आप फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं, ताकि टीडीएस न कटे। अब जानते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़े तो क्या होगा। मान लीजिए आपने इस स्कीम में पैसा 5 साल के लिए जमा किया, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और आपको यह पैसा अभी चाहिए, तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। अगर आपने खाता अभी हाल ही में खुलवाया है और 1 साल के भीतर अपना पैसा निकालते हैं तो इस स्थिति में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी जो भी हर 3 महीने का ब्याज आपको अब तक मिला है वह आपके जमा किए हुए पैसे से काट दिया जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा है वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपके जमा किए हुए अमाउंट पर 1.5% की पेनल्टी लगेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख रुपए जमा किया था और 1 साल 6 महीने बाद निकालना चाहते हैं तो 1.5% यानी 7,500 रुपए कट जाएगा। आपको 4,92,500 रुपए वापस मिलेंगे। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में निकालते हैं तो पेनल्टी सिर्फ 1% होगी, यानी 5 लाख जमा करने पर 5,000 कटेगा। आपको 4,95,000 रुपए वापस मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने अकाउंट को एक्सटेंड कर लिया है 3 साल के लिए। अगर इस एक्सटेंडेड पीरियड में अचानक आपको इमरजेंसी आ जाए और आप इसे प्रीमेच्योरली बंद करना चाहें, तो नियम ऐसे हैं कि अगर एक्सटेंशन का 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो 1% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर 1 साल पूरा हो गया है तो आप बिना किसी पेनल्टी के पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको
हर महीने कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 10,250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें तो 3,417 रुपए बनते हैं। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 20,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें तो 6,833 रुपए बनते हैं। अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 30,750 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें तो 10,250 रुपए बनते हैं। अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 41,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें तो 13,667 रुपए बनते हैं। अगर आप इस स्कीम में 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 51,250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें 17,083 रुपये बनते हैं। अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 8.2% ब्याज की दर से आपको हर 3 महीने में 61,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और यदि महीने के हिसाब से देखें 20,500 रुपए बनते हैं। ध्यान दें, इस स्कीम में ब्याज असल में हर 3 महीने यानी क्वार्टरली के हिसाब से मिलता है, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मंथली एवरेज निकालकर दिखाया है। तो दोस्तों, ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी जानकारी। एक ऐसी स्कीम जो सुरक्षित भी है और अच्छा रिटर्न भी देती है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उन्हें जरूर इस स्कीम के बारे में बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस स्कीम पर वीडियो देखना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।